আমরা যখন পড়বো मेटल पेल्विस तो टेल मी द पार्ट्स क्या क्या पार्ट्स हैं ये तो पता ही तुम लोग पहले से पता है बताओ व्हाट आर द पार्ट्स वो सब नहीं पूछ रही हूँ मैं पेल्विस का पार्ट बोलो बोन का पार्ट sacrum okay hip bone tell me the three components of hip bone pubis कहाँ पे और ischium और इलियम और कुछ एक और बोन है कोई टेल मी जॉइंट्स बोलो कितने जॉइंट्स हैं यहाँ पे क्या कौन सा इलियोसेक्रल कि सेक्रोइलियक सेक्रोइलियक हाँ कितने हैं 2 और pubic symphysis and sacropoccygeal joint अच्छा ये कौन सा टाइप का जॉइंट है pubic symphysis this is fibrocartilaginous and cartilaginous and which type of joint is this sacroiliac joint दिस साइनोवियल जॉइंट जैसे तुम्हारा फीमेल में होता है साइनोवियल फ्लूइड है और एक वो है एक गैप है उसमें ये फिट होता है साइनोवियल जॉइंट है ये हाँ दिस इज यहाँ पे फाइब्रस है कार्टिलेज है फाइब्रोकार्टिलेजियस जॉइंट ठीक है अच्छा अब नाउ कमिंग ऑन टू द मेन थिंग व्हाट वी विल स्टडी इन मेटल पेल्विस वन इज ट्रू पेल्विस वन इज फॉल्स पेल्विस तो मेन हमको मेन जो पढ़ना है जो एग्जाम में तुमसे पूछेंगे ट्रू पेल्विस from which landmark the true pelvis starts pelvic brim very good इसके तुम्हें boundaries पता है can you tell me the boundaries of pelvic brim or pelvic inlet it's known as pelvic brim or pelvic inlet तो ये सबसे commonest thing है ये तुम लोग को boundaries आना चाहिए तो you can start from posterior to anterior or you can start from anterior to posterior थोड़ा पास में आ जाओ कुछ समझ नहीं आएगा नहीं तो इधर आ जाओ कुछ नहीं पूछ रही मैं क्या सुनने से नहीं होगा देखना पड़ेगा एग्जाम में नहीं तो बस बोलो कि कहाँ गया कहाँ है पॉइंट ये किसका बैग है बैग हटाओ ले आओ सामने आओ तुम ही तो सामने आ जाओ लास्ट टाइम ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि इसका मार्क्स बहुत है फीटस एंड पेल्विस दोनों का मार्क्स बहुत है और देन कम्स द मैकेनिज्म ऑफ लेबर ये तीनों का मिला के मार्क्स बहुत ज़्यादा है जितने तुम्हारे 10 क्लास होंगे ये 3 क्लास उसके बराबर है अच्छा देन कम्स योर बाउंड्रीज तो हम लोग वी विल स्टार्ट फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस देन दिस इज प्यूबिक क्रेस्ट दिस इज प्यूबिक ट्यूबरकल दिस इज पेक्टिनियल लाइन दिस इज इलियोप्यूबिक एमिनेंस दिस इज इलियोपेक्टिनियल लाइन और क्या बोलते हैं इसको arcuate line very good then sacroiliac joint then ala or wing of sacrum ala of sacrum बोलोगे तुम ala of sacrum and this is sacral promontory ठीक and then opposite side same यहाँ से posterior to anterior चले जाओगे this is whole is pelvic brim now there are certain diameters of the pelvic brim this is divided into first pelvis fourth pelvis का क्या हुआ boundaries first pelvis में sides में two sides of the ilium and anteriorly is the abdominal wall posterior is the क्या होगा posterior lumbar vertebra ठीक है तो this false pelvis बस normally वो हमसे नहीं पूछते what is the role of false pelvis just to support the gravid uterus और कोई role नहीं है during labor there is no role of false pelvis that's why we just need to study the true pelvis तुम लोग को true pelvis आना चाहिए true pelvis starts from the pelvic brim it is divided into 3 parts pelvic inlet pelvic cavity and pelvic outlet okay pelvic inlet हो गया तो अब pelvic inlet में there are mostly दो बोलोगे दो मेन डायमीटर हैं और एक साइड में ओब्लिक डायमीटर है फर्स्ट इज एंटेरो पोस्टीरियर जो एग्जाम में मेन तुमसे पूछेगा एपी डायमीटर ऑफ द pelvic inlet these are also called as conjugate first is true conjugate then second is obstetric conjugate then third is diagonal conjugate which one you can measure ट्रू ऑब्स्टेट्रिक की डायगोनल कॉन्जुगेट कौन सा मेजर कर सकते हैं क्लिनिकली वी कैन मेजर द डायगोनल कॉन्जुगेट फर्स्ट इज द इसके तुम प्यूबिक सिम्फाइसिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो जो फर्स्ट तुम्हारा ट्रू कॉन्जुगेट है इट इज रिलेटेड टू द अपर बॉर्डर जो तुम्हारा ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट रिलेटेड टू पोस्टीरियर वॉल और पोस्टीरियर बॉर्डर में मोस्ट डोमिनेंट पॉइंट और मिड पॉइंट ठीक and the last is diagonal conjugate related to the lower border of
the pubic symphysis. So 1, 2, 3, and the 1 point is fixed in all the threes. That is midpoint of sacral promontory. That is fixed in all the threes. So true conjugate is the a line from the midpoint of the superior surface of the pubic symphysis to the midpoint of sacral promontory. That is how much? 11 centimeter. Then comes the obstetric conjugate, that is arises from the posterior most prominent point on the posterior border of the pubic symphysis to the same midpoint of sacral promontory. That is around 10 centimeter. In some books it is written 10.5 centimeter. I will tell you कि उसको 10.5 centimeter याद रखो, एग्जाम में उससे तुम derive 10 बोल सकते हो. 10.5 why I told you 10.5 because this is the minimal AP diameter, ठीक है, और minimum diameter of the pelvis. एक जो next आता है ये बाइशियल डायमीटर, ये भी बाइस स्पाइनस डायमीटर, दैट इज अराउंड 10.5. तो इसलिए तुमको रिमेंबर करने में इजी होगा. 10.5 ये ऑब्जेक्ट कॉन्जुगेट एंड 10.5 इज इशियल बाइशियल स्पाइन, ठीक है, दैट इज 10.5. तो इसको लेकिन नॉर्मली बुक्स में 10 भी दिया हुआ है. तो 11, 10 एंड डायगोनल इज 12. ठीक, डायगोनल इज फ्रॉम द midpoint of the lower border of pubic symphysis to the midpoint of sacral promontory. It is around 12 centimeter. In some books it is written 12.5 centimeter. How we measure during pelvic examination? We insert, or do during pubic examination we will insert index finger and middle finger in the vagina and we will try to reach the sacral promontory. If the pelvis is adequate, we will not be able to touch the sacral promontory. If you are able to touch it easily, that means pelvis is inadequate. So normally अगर pelvimetry we do, we just mark with pen over here, but in clinical scenario it is not possible to use a marker and do this. We just do the PV. If we are able to reach the sacral promontory easily, that means it is inadequate. If we are not able to, normally in 90% cases we are not able to reach it easily, that means pelvis is adequate. Okay. तो दैट इज अगर ये तुम नहीं रीच कर रहे हैं, दैट इज मोर देन 12 सेंटीमीटर. तो उसके माइनस कितना करोगे? 2 -2 करोगे तो ऑब्जेक्ट कॉन्जुगेट हो जाएगा, -1 करोगे तो ट्रू कॉन्जुगेट हो जाएगा. तो वी कैन कैलकुलेट रिवर्सिंग. डायगोनल कैलकुलेट किया, उससे तुमने ऑब्जेक्टिव एंड ट्रू कॉन्जुगेट कैलकुलेट किया. देन कम्स द ट्रांसवर्स डायमीटर. ट्रांसवर्स डायमीटर कहाँ से कहाँ तक होता है? द मोस्ट फारदेस्ट पॉइंट on the arcuate line or iliopectineal line. This is around 13 centimeter. But the thing is, it doesn't cross the this pelvis midway. Midway में नहीं cross करता है, थोड़ा सा posteriorly cross करता है. ठीक है, मतलब it is more near the sacral promontory. It is that is posterior sagittal diameter is around 5 centimeter. What is posterior sagittal diameter? The intersection between the transverse diameter and the true conjugate is the posterior sagittal diameter, that is around 5 centimeter. Or it is transverse diameter. One is obstetric transverse diameter, that is crossing the AP diameter just in the midway. Okay. That is the transverse diameter that is transverse by the fetus. But तुम लोग को mainly transverse diameter याद रखो, that is 13 centimeter. Then comes the, और जो मैंने obstetric transverse diameter बोला, that is around 11.75 centimeter. उतना नहीं याद रखोगे, 13 centimeter याद रखो. Anteposterior 11 true conjugate, transverse हुआ 13 and अब आया तुम्हारा oblique. Oblique is 12. तो oblique कैसे होगा? क्या बोलते हैं इसको? Right oblique and left oblique. From the sacroiliac joint, opposite sacroiliac joint to the opposite iliopubic eminence, यहाँ पे. ठीक है, ये हुआ oblique diameter. This is 12 centimeter and this is 12. तो right और left कैसे बोलोगे? iliopubic eminence से बोलोगे कि joint से बोलोगे? कौन सा राइट ओब्लिक डायमीटर है, कौन सा लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर है? हाउ यू विल टेल? हाँ, बाय द साइड ऑफ द sacroiliac जॉइंट. हाँ, जिस साइड से मतलब है कि यहाँ मदर लेटी हुई है तो कौन सा राइट हुआ? नहीं, मदर तुम्हारे सामने लेटी हुई है तो कौन सा राइट हुआ? ये वाला राइट. वेरी गुड. तो दिस इज राइट ओब्लिक एंड दिस इज लेफ्ट ओब्लिक. एंड वन इज sacrocotyloid diameter. That's start from the one single point of the sacral promontory up to the opposite iliopubic eminence. यहाँ से यहाँ ये हुआ और ये हुआ. ठीक है, this is 9.5 centimeter and this is the side is around
by the side of the iliopubic eminence. जिस साइड का iliopubic eminence होगा वो साइड का वो sacrocotyloid diameter होगा, ठीक है. अगर ये वाला हुआ तो राइट हुआ, ये हुआ तो लेफ्ट हुआ. बट अगर तुम ये वाला करोगे तो ये कौन सा होगा, लेफ्ट ओब्लिक होगा, किंतु ये राइट sacrocotyloid डायमीटर होगा, ठीक है. और ये कौन सा होगा, राइट ओब्लिक डायमीटर, एंड ये कौन सा होगा, लेफ्ट sacrocotyloid डायमीटर. ये हो गया तुम्हारा इनलेट के डायमीटर्स. देन कम्स द कैविटी. अब कैविटी में दो मेन, एक ही इम्पोर्टेंट प्लेन है, द प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन, एंड देन कम्स द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन. द ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन का मेन पॉइंट तुम लोग याद रखो, द S2 S3 जंक्शन, ठीक है. S1 S2 S2 S3 जंक्शन, यहाँ से कहाँ तक होगा, कहाँ तक होगा, मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सेक्रल प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है. तो ये हुआ, ये ऊपर का हो गया इनलेट, बीच का हो गया तुम्हारा प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन, जो बिल्कुल बीच में रहेगा, मतलब ना नीचे है ना ऊपर है, दोनों के मिडिल, यहाँ पे मिडिल में है, यहाँ पे भी मिडिल में है. S2 S3 के जंक्शन में है, यहाँ पे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस के पॉइंट से है, ठीक है. और लेटरल साइड में कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तुम्हारा एसिटाबुलम के मिड में क्रॉस करेगा. ये दिस प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन. कितना हुआ ये सब ऑल ओवर द साइड्स, AP ट्रांसवर्स सब 12 है इसके, AP ट्रांसवर्स ओब्लिक सब 12 सेंटीमीटर. ये हुआ प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन. देन कम्स द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये कहाँ से होगा, हाँ, द S5, द टिप ऑफ द S5, the fifth sacral vertebra, tip of the fifth sacral vertebra. तुम लोग S2 S3 S5 को याद करो तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा. The tip of the fifth sacral vertebra, that is S5 से यहाँ तक होगा. Anterior point का होगा obviously lower border of the pubic symphysis, mid point of the lower border of pubic symphysis. Laterally होगा तुम्हारा ischial spine. These are the ischial spine. These are ischial spine. The bispinous diameter is 10.5. अच्छा, एंटीरियर ये हुआ, लेटरली ischial spine हुआ, posteriorly हुआ S5 का टिप. What is the significance of this plane of least pelvic dimension? क्या होगा, जिस इस प्लेन का क्या इंपॉर्टेंस है, जो फीटल हेड तो ऑब्वियसली ऊपर से ही आ रहा है. What is the importance of this plane? What happens around this plane? फर्स्ट इज, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, और समटाइम्स दे कैन से द बाइस्पाइनस डायमीटर क्या सिग्निफिकेंस है. इसमें तुम्हारा ट्रांसवर्स हो गया 10.5, AP हो जाएगा 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है. दिस इज द प्लेन वेयर द ओरिजिन ऑफ द लेवेटर एनाई टेक्स प्लेस. दिस इज द प्लेन वेयर द इंटर रोटेशन स्टार्ट्स ऑफ द हेड स्टार्ट्स, ठीक है. एंड क्या होता है, और क्या होता है, द स्टेशन ऑफ द fetal head is decided according to the level of fetal head. If it is at the level of ischial spine, मतलब जीरो स्टेशन है. अगर 2 सेंटीमीटर अबव है तो -2 हुआ, 1 सेंटीमीटर जस्ट अबव है तो -1 हुआ, 1 सेंटीमीटर बिलो है, 1 सेंटीमीटर बिलो द ischial spine है तो +1, और +2 मतलब जस्ट क्राउनिंग ही स्टार्ट हो गया, ठीक है. पेल्विक आउटलेट पे ही आ गया, ठीक है, +2. तो द station of the head is decided according to this level, okay. Then और क्या इंपॉर्टेंस है, पिडुनल ब्लॉक यहीं पे देते हैं हम लोग, यहाँ पे पिडुनल नर्व क्रॉस कर रहा होता है, पिडुनल ब्लॉक इज गिवन एट दिस लेवल ओनली, ओके. देन और क्या होता है, द कर्व ऑफ द anatomical curve or curve of Caras is started from this point. यहीं से स्टार्ट होता है कर्व, या जो कर्व स्टार्ट होता है यहाँ तक सीधा हुआ स्ट्रेट, उसके बाद कर्व यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है. एंड और इस प्लेन को अगर क्रॉस कर गया मतलब फीटल हेड क्रॉस कर जाएगा पूरे पेल्विस को, ठीक है. इस प्लेन को नहीं क्रॉस करता है, इससे डायमीटर से अगर बड़ा है फीटल हेड, देन इट विल नॉट बी एबल टू डिलीवर नॉर्मली, ओके. अच्छा, द व्हाट इज द obstetric outlet and what is anatomical outlet? There are two things, obstetric outlet and anatomical outlet.
Obstetric outlet is not just a plane, it is a the cavity or the region between the two planes. ठीक है, the obstetric outlet is the plane between the least pelvic dimension ऊपर में और नीचे में anatomical outlet. तो पहले मैं anatomical outlet बता दे रही हूँ कहाँ पे है. The anatomical outlet starts from the, उससे lower क्या point हुआ, coccyx, tip of coccyx, anteriorly same हुआ तुम्हारा the lower border of symphysis and laterally ischial tuberosity. तो biotubous diameter और ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द आउटलेट बोलते हैं, TDO भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज 11 सेंटीमीटर. ठीक है, तो कैसे हम लोग असेस करते हैं ड्यूरिंग पेल्वियोमेट्री. हम लोग फिस्ट को यहाँ पे लेते हैं. अगर इट इज इजीली एबल टू, वी कैन इजीली एडजस्ट और पुश योर दिस फिस्ट in this area, that means it is 11 is adequate. If we are not able to accommodate this, that means it is not adequate. Okay. हाँ, वेरी गुड. दैट यू हैव टू मेजर. ऐसे में हम लोग को क्या करना होता है कि नॉर्मली सबका फिंगर भी डिफरेंट होगा. ठीक है, फिंगर भी तुम्हारा डायमीटर डिफरेंट होगा. तो नॉर्मली जब अगर तुम लोग ऑप्स लेना है या तुमने हाउस स्टाफ शिफ्ट करना है तो स्केल से मेजरमेंट कर लो. तुम्हारा यहाँ से यहाँ कितना आने वाला है, ये कितना आ रहा है. तो उसके बाद से यू डोंट नीड टू मेजर एवरी टाइम विद स्केल. ओके, तो उस टाइम में तुमको पता है तुम्हारा फिंगर का इतना है. जैसे मेरा जस्ट 1.1 सेंटीमीटर 2 mm 3 mm है. तो उसके हिसाब से तुमको मेजरमेंट ले लेना है. अपना ऑलरेडी मेजरमेंट ले सकता है, उस हिसाब से तुम लोग मेजर करोगे. ऑब्वियसली सबका वेरी करेगा. मेल का हो सकता है और बड़ा हो, फीमेल का कम होगा. लेकिन तुम्हारा एक बार मेजरमेंट किया होगा तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा ना इतना में आ रहा है. अगर तुम्हारा मेल का मान लो बड़ा है तो मान लो 3 फिंगर्स में आ जा रहा है इतना. तो अगर तुम्हारा नॉर्मल जो फीमेल्स का 11 सेंटीमीटर 3 फिंगर्स में आ जाता है, मतलब ठीक है. अगर नहीं हो रहा है तो कम है. ठीक है, उससे हिसाब से मेजरमेंट. तो दिस इज TDO. बाइट्यूबस डायमीटर और AB डायमीटर इज अराउंड तुम्हारा कितना हुआ, 11 सेंटीमीटर. But during labor it can increase up to 13 centimeter because this joint relaxes during labor, active labor, due to the hormone relaxin. इस वजह से हाँ, एवरी जॉइंट रिलैक्सेस, बट दिस इज द मोस्ट जो इतना ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है कि 11 से 13 जा सकता है. बट बाकी जॉइंट्स इतना ज़्यादा मूव नहीं करेंगे. थोड़ा रिलैक्स ऑलरेडी हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ऑल्सो द लिगामेंट्स और जॉइंट्स रिलैक्सेस, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट कि तुम्हारा डिलीवरी 2 सेंटीमीटर डिफरेंस हो जाएगा. ठीक है, जस्ट 0.5 सेंटीमीटर हो सकता है या कुछ mm डिफरेंस हो सकता है. बट द मेजर डिफरेंस कम्स ओवर हेयर. ठीक, तो ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट इज बिटवीन द प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन एंड द एनाटॉमिकल आउटलेट. एनाटॉमिकल आउटलेट में यहाँ से यहाँ पे हुआ ऐसे और यहाँ से यहाँ, ये इस टाइप का बनता है एनाटॉमिकल आउटलेट. नॉट ए सिंगल प्लेन, ऐसे बनेगा. यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है, और जो प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन है वो हुआ है यहाँ पे. ठीक है, ये यहाँ पे ये एक प्लेन हुआ. S5 ischial स्पाइन और लोअर बॉर्डर ये. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो स्पेस है दैट इज नोन एज ऑब्स्टेट्रिक कॉन्जुगेट, सॉरी ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट. दैट इज अ प्लेन, नो सॉरी, दैट इज अ स्पेस बिटवीन द टू planes, that is plane of least pelvic dimension and the plane of anatomical outlet. ठीक है, तो if the fetus is able to cross this part, that means normal delivery can occur. Okay, अब आता है 2 types of curve. The curve of Caras, that is anatomical outlet, and curve of obstetric curve. Normally जो curve होता है anatomical वो जो smooth होता है, जो crosses the all the 3 planes. That is the pelvic inlet, उसको cross किया mid में, उसके बाद क्रॉस किया प्लेन ऑफ लीस्ट ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन एंड प्लेन ऑफ लीस्ट पेल्विक डायमेंशन, सबको ऐसे क्रॉस किया. एकदम स्मूथ कर्व होता है. बट एक्चुअली जो फीटस हेड क्रॉस करता है दैट इज एनाटॉमिकल कर्व, सॉरी ऑब्स्टेट्रिक कर्व, दैट इज शार्प. ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, और लीस्ट पेल्विक डायमेंशन में जस्ट शार्प. ठीक है, एंड वन मोर थिंग कम्स द सब प्यूबिक आर्च. ठीक है, और इसका एंगल कितना होता है, सब प्यूबिक एंगल कितना, 120 ज़्यादा. नॉर्मली इट इज फॉर एडिक्वेट पेल्विस शुड बी मोर देन 85. ठीक है, तो कैसे मेजर करते हैं, ऐसे कैसे मेजर करेंगे इसको मेजर करते हैं नॉर्मली हम लोग पेल्वियोमेट्री करते हैं. व्हेन वी डू PV एग्जामिनेशन वी मेजर दिस. वी टेक
योर थम, अगर ये करो तो ऑब्वियसली ज़्यादा से इससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तो 45 डिग्री होगा, हार्डली 50 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, तो ये नहीं यूज़ होता है, ये यूज़ होगा जो ज़्यादा वाला है। तो वी प्लेस अवर थम, एक हमारा जो प्यूबिक आर्च है, ये जो तुम्हारा डिसेंडिंग हो रहा है, यहाँ पे हम लोग एक प्लेस करेंगे और यहाँ पे एक प्लेस करेंगे, दिस एंगल इज मेजर्ड। तो नॉर्मली तुम अप्रॉक्स तो कर सकते हो 90 डिग्री, ये हुआ, अगर इससे ज़्यादा है तो मतलब सही है, ठीक है। तो ये हमारा कितना हुआ, ये ज़्यादा ही है, मतलब 90 डिग्री के अराउंड ही हो रहा है, ठीक है, तो दिस इज एडिक्वेट। अच्छा, और जो तुमने थंब प्लेस किया था वो किस क्या मेजरमेंट किया, हाँ ये सॉरी फिस्ट से, व्हाट वी मेजर्ड बाय यूजिंग अवर फिस्ट, conjugate by tubus diameter, that was 11 centimeter। अब यहाँ पे क्या मेजर करते हैं, by using your fingers we will place our 3 fingers below the pubic symphysis, that is pubic arch। अगर if it is able to accommodate 3 fingers easily, that means this is adequate। अगर 3 fingers नहीं हो रहे हैं, just 2 fingers हो रहे हैं, that is it is inadequate, ठीक है। और second method is this, angle measure करना। one is वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस, ये वाले स्पेस को हम लोग बोलते हैं वेस्ट स्पेस ऑफ मॉरिस। व्हेन इट इज कॉल्ड एज वेस्ट स्पेस, इफ इट इज द एंगल इज लेस, अगर ये बिल्कुल एक्यूट हुआ तो क्या हुआ, अगर नॉर्मल अगर बहुत वाइड हो तो ऑब्वियसली जो व्हेन फीटल हेड इज डिलीवरिंग तो यहाँ पे एकोमोडेट होगा जितना हो पा रहा है, लेकिन अगर एक्यूट हो तो ऑब्वियसली फीटल हेड यहाँ पे रहेगा, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, यहाँ तो शॉर्ट जगह ही नहीं है, ठीक है। हाँ, तो just the space between this point and this below the pubic symphysis is known as waist space of Morris। So how you measure, we draw a circle of 9.3 centimeter diameter here। If the space the distance between that circle and below the pubic symphysis is more than your 3 centimeter, that means it is inadequate, okay। नॉर्मली नहीं है इतना ज़्यादा, वेस्ट स्पेस ऑफ मोरिस इतना नहीं रहता, थोड़ा से रहेगा, 1 सेंटीमीटर तक अराउंड रहेगा, अगर 3 सेंटीमीटर तक हो जा रहा है तो मतलब सतह है। देखो बाय मेन व्हाट वी नीड टू मेजर इज दिस डायगोनल कॉन्जुगेट, एवरीथिंग यू कांट मेजर, ट्रांसवर्स डायमीटर you can't measure, obstetric conjugate you can measure, you will then calculate the diagonal conjugate you have measured, then you will calculate the obstetric conjugate, that is if it is 10 centimeter or not or more than 10 centimeter। अगर ये तुम्हारा 12.5 centimeter आ गया है, that means that is adequate, ये हो गया। then the comes the हमको सबसे least वाले measure करने हैं, if the least are more than normal, that means the fetal head can cross adequate, fetal head side is more like hydrocephalus है तो उसमें ये सब measurement कोई matter नहीं करेगा, in that case obviously normal delivery will not be possible। हाँ, तो it depends on कि fetal head is if normal size, अगर term baby है normal size है, normal weight baby है, then these all need to be measured। अगर hydrocephalus है या big head है या big baby है, like 5 kg का बेबी है, उनके इसमें ये सब मेजर करने का कोई मतलब ही नहीं है, you will not measure all this, you will straight away go for cesarean section। हाँ, क्या कैपेट सक्सिडेनियम, दैट इज तो तुम्हारा यहाँ पे होगा ना, उससे डायमीटर क्या लेना देना है, डायमीटर तो सेम ही रहेगा, जो फिटल हेड का है बस तो यहाँ हो रहा है, उससे डायमीटर है जो ये क्रॉस कर पाए, एपी डायमीटर क्रॉस कर पाए तुम्हारा, ये वाला क्रॉस कर पाए और ये बाइपैराटमल ये क्रॉस कर पाए तो मतलब ठीक है, अगर फीटल हेड इज वेल फ्लेक्स्ड तो अगर ये क्रॉस कर पा रहा है तो मतलब ठीक है, ठीक है। इसमें मैक्सिमम कितना होगा तुम्हारा, कितना होगा 9.5, हाँ, और तुम्हारा 10 सेंटीमीटर यही तो होता है, तो ये क्रॉस करिए, अगर मोर देन 10 सेंटीमीटर सब डायमीटर्स हैं, दैट मीन्स इट इज एडिक्वेट। तो 22 फाइनस कैसे मेजर करेंगे, 22 फाइनस डायमीटर बाय ट्यूबस तुमने कर लिया, 22 फाइनस कैसे करेंगे, ठीक है, 1 index finger and 1 middle finger। During PV examination we will try to reach both the spines simultaneously। Normally we are not able to reach both the spines, एक साथ तुम दोनों साइड को टच नहीं कर पाओगे, नॉर्मली एक साइड टच करोगे थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे टच करोगे, ठीक है, और many times it is protruding inside, उसके से मतलब prominent है, that means that is
देयर माइट बी डिफिकल्टी ड्यूरिंग द डिलीवरी, ठीक है। तो 22 पेनिस डायमीटर ऐसे मेजर किया यूजिंग द 1 इंडेक्स फिंगर एंड 1 मिडिल फिंगर ऑफ द सेम हैंड। ऐसे 7 days लेकर मेजर कर पा रहे हो, ये तो मैं कर पा रही हूँ। नॉर्मली वी आर नॉट एबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, और अगर नहीं हो रहा है तो मतलब एडिक्वेट है, अगर इजिली तुम टच कर पाए दोनों मतलब इनएडिक्वेट है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो सी फॉर द कर्व ऑफ द सेक्रम, ऐसे कर्व से देखेंगे। फिर साइड में आएंगे, ठीक है। क्या करते हैं, पहले पीवी किया तुमने, डायगोनल कॉन्जुगेट मेजर किया, देन वी विल सी फॉर द कर्व, स्मूथली कर्व है कि नहीं या शार्पली कर्व्ड है, ठीक है। और यहाँ पे कोई प्रोट्रूजन है कि नहीं है, ठीक है। प्रोट्रूजन हुआ तो मतलब इनइक्वेट हो सकता है। देन वी विल स्वीप योर फिंगर्स हियर, ठीक है। उसके बाद ये वाला एंगल मेजर करते हैं। नॉर्मली वी आर नॉट ऑलवेज एबल टू मेजर दिस एंगल। उसके बाद हम लोग आएंगे इस्चियल स्पाइन, प्रोमिनेंट है कि नहीं है, और ये वाला साइमल्टेनियसली वी आर एबल टू रीच और नॉट। उसके बाद यहाँ पे आया ये वाले पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। या तो कन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग एंड दैट इज गुड। इफ इट इज कन्वर्जिंग, अगर ये वॉल्स कन्वर्जिंग ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, ये अगर ऐसे हो रहा है तो दैट इज इनएडिक्वेट। उसके बाद आके यहाँ पे 3 फिंगर्स रख के देखेंगे, ठीक। फिर फिंगर्स काउंट कर लेंगे, ठीक। ये हुआ। अब हाँ, क्या क्या? Yes, not all measurements, only the minimal measurements you have to take. The minimal, like is 5 spinous diameter you have to measure, the diagonal conjugate you have to measure. Why? Because obstetric conjugate is 10 centimeter. तो minimal diameters you have to measure कि वो adequate है कि नहीं है। अगर that is less than 10 centimeter means कि adequate नहीं है, ठीक है। तो that's why 2 main important क्या हुआ तुम्हारा, bispinous and obstetric conjugate. These you have to measure always, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा रिवीजन करो। बाउंड्री बताओ, कौन बताएगा? बाउंड्री बताओ पहले दूंगा। जो मेन क्वेश्चन अब मैं वही रिवाइज कराऊंगी जो एग्जाम में पूछे जाता है। उतना डिटेल तुम लोग को बहुत चीज नहीं पूछेंगे जो पढ़ाया गया है। मेन में तुम लोग को पेल्विक इनलेट बताओ। टेल मी द बाउंड्रीज। क्या है? प्यूबिक क्रेस्ट। हाँ, उसको बोलने दो। उसके पहले कुछ था, एक प्रोटीज। हाँ, उसके पहले ये क्या है? एमिनेंस। उससे पहले हाँ, वेरी गुड। हाँ, सेम सेम, ठीक। बताओ। बोलो, तो ठीक से पकड़ो। अच्छा हाँ, तुम लोग को पढ़ना दिखाना है ना। हाउ यू विल होल्ड इन एनाटॉमिकल पोजीशन, कैसे होल्ड करोगे? ऐसे ऐसे रहता है, कैसा रहता है? हाँ, सामने से झुका रहेगा, कैसे पकड़ोगे? एग्जाम में पूछा बोलेगा पकड़ो, हैं? ठीक है, 2 फिंगर यहाँ घुसा होगा, थंब यहाँ रहेगा और यू होल्ड लाइक दिस। अब कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम कर सकते हो, दीवार में जाके ऐसा करना, ऐसा, ठीक है। ये करना मत, मतलब ऐसा सोचना, करोगे तो हो सकता है फेल वेल ना कर दे एग्जामिनर, लेकिन ये इजी तरीका है। समझ नहीं आ रहा है कुछ, समय दिमाग नहीं काम करेगा, कैसे पकड़ो ऐसे पकड़ो, दिमाग नहीं काम करेगा तो एक इमेजिन करने के सामने कुछ वो है, उसमें रख के देखने, कोई प्लेन है सामने से, प्लेन है तो उसमें कैसे करोगे, तो इतना एंगल रहता है, ठीक है। तो जो दिस ट्रू कॉन्जुगेट जो होता है, जो हमने ऐसे पकड़ा, ट्रू कॉन्जुगेट जो होता है, दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। जो पेल्विक इनलेट मेक्स एन एंगल ऑफ 55 डिग्री विद द, मतलब ये तुमने हॉरिजॉन्टल माना और ये हुआ एंगल, ठीक है। तो दिस मेक्स द 55 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, ओके। दिस इज द एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में होल्ड करके तुम लोग को बाउंड्रीज बताना है। पहले होल्ड करो, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर दो फोरामेन में, दोनों नहीं है, बस लेफ्ट हैंड से पकड़ो, राइट हैंड से डिस्क्राइब करोगे। मिडिल फिंगर कहाँ है तुम्हारा? हाँ, थोड़ा सा और टिल्ट करो सामने, और टिल्ट होगा। हाँ हाँ हाँ, एक बार बोलो बाउंड्रीज पेल्विक इनलेट का। प्यूबिक ट्रिपल के बाद एक और चीज़ है, सॉरी प्यूबिक क्रेस्ट है पहले,
प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। तुम लोग के चक्कर में मेरा भी भूल गया। कहाँ 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 भी चल गए, वही हैं अभी हम लोग। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बाद क्या आया? हाँ, प्यूबिक क्रेस्ट, देन प्यूबिक ट्यूबरकल, देन हाँ, कहाँ 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 बीच में एक प्रोमिनेंस है, क्या है? एमिनेंस, एमिनेंस, देन उसको बोलने दो, तुम नहीं रहोगे एग्जाम में, तुमको खुद ही बोलना होगा, बोलो। हाँ, जॉइंट है ना, जॉइंट। हाँ, सेकुलर, हाँ, पहले हैंड एंगल पोजीशन में होल्ड करो, इंडेक्स फिंगर, हाँ, ये सब बोलेंगे एक करके, सबका बारी आएगा। हाँ, सब रिवाइज करोगे, टाइम है, बोलो। नहीं, सही से नहीं होल्ड किया। हाँ, अब बोलो। हाँ, हाँ, पेक्टिनियल लाइन, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, इलियो बोलो। हाँ, देन आर्कुएट लाइन, वेरी गुड। हाँ, ठीक, उसके पास एनाटॉमी की पोजीशन में होल्ड करो, थोड़ा सा और, तो सीधा हो रहा है, पूरा स्ट्रेट हो गया सामने। हाँ, उसके चेयर पे लगा के देखो कैसा आएगा। हाँ, थोड़ा सा बस, हाँ, करो, अब बोलो। हम्म हम्म बाहर नहीं, अंदर साइड का बोल रहे ना। हाँ, क्या? पेक्टिनियल लाइन, एमिनेंस, आर्कुएट लाइन। हम्म हम्म, ठीक, इसका तो हो गया, तुम करो। थोड़ा सा पोजीशन ठीक करो, सामने चल। हाँ, इनलेट बोल रहे हो ना, यहाँ से स्टार्ट। हाँ, इलियोप्यूबिक एमिनेंस, ये लोग से यहाँ तुम इनलेट बता रहे हो ना, यहाँ साइड में दिखा रहे हो, क्या करो? ये ठीक, पीछे से पास कर। तुम थोड़ा खड़े हो गए, देखो मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, हाँ, एकदम ही नहीं, थोड़ा सा पीछे कर लो। हाँ, बस। अगर जब तुम लोग यहाँ पे करोगे सीधा, उसके बाद थोड़ा सा पीछे कर लेना, एकदम ही वैसे नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे होगा। इनलेट, इनलेट पे हाथ रखो। हाँ, pubic symphysis, then pubic crest, pubic tubercle, अंदर अंदर। हम्म 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 ठीक, इसको पास। थोड़ा सा और, नहीं हुआ एंगल। हाँ, हम्म 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 ठीक, इसको, उसका हो गया तो। हम्म 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 pubic symphysis, pubic crest,
हम्म हम्म पेक्टेनियल लाइन हम्म 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 ठीक। तुम्हारा हो गया था? नहीं हो गया तुम्हारा? करो। नहीं ठीक से होल्ड नहीं किया। होल्ड हाथ तो सही से रखो। और थोड़ा सा पीछे कर लेना उसके बाद। हाँ अब बोलो। हाँ 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 हम्म 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 ठीक। फिंगर इंडेक्स फिंगर उसको बाहर करो। हाँ अब थोड़ा सा पोजीशन सही करो। एक हाथ से बस पकड़ना है, राइट हैंड से डिस्क्राइब करोगे। हाँ अब बोलो। हम्म उसके पहले आएगा पुबिक क्रेस्ट। हाँ हाँ हम्म हम्म क्यूबिक इलियोप्यूबिक एमिनेंस। हम्म 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 क्या? प्रोमोन्टरी बोल। हम्म 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 हाँ हम्म 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 ठीक। अच्छा ट्रू कॉन्जुगेट कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है बोलो। मिड पॉइंट ऑफ सुपीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू कितना है? 11 सेंटीमीटर। देन स्ट्रिक्ट कॉन्जुगेट कहाँ से कहाँ तक है? कितना हुआ? ठीक 10। और देन डायगोनल कितना हुआ? 12। एंड ट्रांसवर्स डायमीटर पेल्विक इनलेट का कितना हुआ? सेंटीमीटर बोल दो। 13। मतलब यहाँ का जो लास्ट है डायगोनल 12 से 1 सेंटीमीटर ज़्यादा है 13। ठीक है। जो ओब्लिक है ओब्लिक इज 12। ओके। और देन कम्स द प्लेन ऑफ ग्रेटेस्ट पेल्विक डायमेंशन कहाँ से कहाँ तक है क्रॉस करेगा? मिडिल में क्रॉस करेगा सब चीज की। हाँ S2 S3 बिटवीन जंक्शन ऑफ S2 S3 देन anteriorly posterior border of pubic symphysis and laterally कहाँ से middle of the acetabulum। ठीक। that is plane of greatest pelvic dimension कितना हुआ सेंटीमीटर? AP and times was 12 all are 12। then comes the plane of least pelvic dimension क्या क्या होगा उसका? anteriorly कहाँ से होगा? posteriorly least pelvic dimension S5 और anteriorly और laterally शेल्फ स्पाइन। तो ट्रांसवर्स कितना हुआ? 22 स्पाइनस डायमीटर 10.5 और एपी डायमीटर 11। अच्छा और तुम्हारा ऑब्स्टेट्रिक आउटलेट क्या हुआ? बिटवीन द least pelvic dimension plane of least pelvic dimension and the anatomical outlet। anatomical सबसे आउटर पार्ट जो हुआ कॉक्सिक्स और ये इस टाइप से बनेगा anatomical outlet। ठीक है। और इसमें 22 ट्यूबरस कितना हुआ डायमीटर? 11 सेंटीमीटर।